चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया को साथ चुना और अमेरिका की प्रायोरिटीज इंडिया है। वहां पर इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर इस तरह छा चुके हैं, इस खित्ते में अमेरिका अपना दोस्त चुन चुका, हमारा वो दोस्त नहीं है। फ्यूचर इजरायली इन्फ्लुएंस है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी हमारे लिए जगह तंग है। ये जो हमारे दोस्त हैं अरब ममालिक जिनको हम अपना बहुत दोस्त समझते हैं, दे आर गॉन। वैसे ही हम जो मर्जी कर लें, हम जितना मर्जी कर लें, 70,000 की बजाय 4 लाख बंदे भी हम मरवा लेते ना, तो फिर भी अमेरिका हमसे खुश होने वाला नहीं है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा है और इस वाले से अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा और आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आप ये बात करते हैं कि अब हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हमने चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, और आपने सऊदी अरब से पैसे इसलिए लिए हैं $3 बिलियन इस शर्त पे कि आपने IMF की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड नहीं होने देना। IMF की मेंबरशिप सस्पेंड होती है, अगर वो आपको लोन नहीं देता, अपने प्रोग्राम से निकालता है, तो वो सऊदी अरब वो $3 बिलियन ले जाएगा। तो आज आप ये कह रहे हैं कि अब हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना, हमें इन दोनों को करीब लाने की कोई आप यू आर मिक्सिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। वो आज तो चाइना और अमेरिका आपस में राइवल हैं, बिल्कुल सामने है राइवलरी, और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया को साथ चुना। और वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं, वो चाइना जो ये कहता है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो चाइना पर तसव्वुर होगा हमला, और कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी डिस्कशन होती है, जो भी बात होती है, वो इसलिए मुमकिन होती है कि चाइना उस पर बात करता है। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कौन लोग हैं? इतनी मोहब्बत अमेरिका की इस्लामाबाद में, इतनी मोहब्बत अमेरिका की कि राना ताज साहब, मैं तो स्पीचलेस हूँ। आई एम जस्ट स्पीचलेस। मतलब है कि हम किसी के ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर कोई हमारा साथ क्यों देगा? अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे तो हमारा साथ कोई क्यों देगा? आप ये कहना है, हम अपना बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में शमी साहब, आप कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते, और ख़ास तौर पे जब इस किस्म की सूरत हाल हो, जहाँ तक जैसे आपने पहले शुरू में जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वन चाइना के हवाले से, उसी को सामने रखते हुए अमेरिका की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने न जाने का फैसला किया। और आज भी पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो कई दिहाइयों से कि जब भी आलमी सतह पर पाकिस्तान को कोई मसला पेश आया है तो चाइना ने साथ दिया, और चाइना का जब भी कोई मामला आया है, वो ताइवान का मामला हो या कोई और मामला हो, पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया। तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि देखें, चाइना की दोस्ती जो है आजमाई हुई है। पाकिस्तान और इंडिया की जंगें हुई, उसमें चाइना ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। वैसे ही हम जो मर्जी कर लें, हम जितना मर्जी कर लें, 70,000 की बजाय 4 लाख बंदे भी हम मरवा लेते ना, तो फिर भी अमेरिका हमसे खुश होने वाला नहीं है। अमेरिका की प्रायोरिटीज इंडिया है। वहां पर इंडियन अमेरिकन अमेरिका के अंदर इस तरह छा चुके हैं, इस खित्ते में अमेरिका अपना दोस्त चुन चुका, हमारा वो दोस्त नहीं है, फ्यूचर हमारा नहीं है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि इवन जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है और जो इजरायली इन्फ्लुएंस है, उसके बाद मिडिल ईस्ट में भी हमारे लिए जगह तंग है। ये जो हमारे दोस्त हैं अरब ममालिक जिनको हम अपना बहुत दोस्त समझते हैं, दे आर गॉन, देयर हिस्ट्री, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा होना है, और हम खड़ा कैसे हो सकते हैं जब यहां पर हमारी इक्तिसादी हालत को बदलने के लिए एक ही वो चीज है, और वो है CPEC। अगर वो सारे इंडस्ट्रियल जोन बने, अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट यहां पे हो, और अगर यहां से पूरा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक रास्ता जाए, तो वो जो तिजारती रास्ता है वो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की वो जमानत है। और वज़ीर आज़म की ज़बान लड़खड़ा रही है, वो ये नहीं कह पा रहे कि हम चाइनीज़ ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकते, और वो ये कह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का भी हिस्सा ना बने। एक ऐसी एक सिचुएशन है जो मैं ये समझता हूँ कि इसकी, और CPEC स्लो हो चुका है, पूरी दुनिया ये कह रही है CPEC पर काम जो है इस वक्त उस तरह से नहीं हो रहा। हमें कोई कितने पाकिस्तान के डेलीगेशन ने चाइना गए हैं और चाइनीज़ यहाँ पर आए हैं, CPEC के हवाले से एक लल है, एक खामोशी है, सवाए चंद कंकॉक्टेड खबरों के अलावा हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो ये अलीना, ये सिचुएशन तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, और पाकिस्तानी ये सवाल करेंगे, मुझे लगता है ज़रूर करना भी चाहिए उन्हें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इजलास से खिताब में कहा है कि दुनिया फिर कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। सर्द जंग जिस तरह से रूस और अमेरिका के दरमियान थी, बराह रास्त दोनों ममालिक आपस में लड़ नहीं रहे थे, कई प्रॉक्सी वॉर्स इनकी कई दूसरे ममालिक में चल रही थी।
बड़ा खतरनाक माहौल था और अब चीन और अमेरिका के दरमियान ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान किसी सरजंग का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि दोनों अमेरिका और चीन को करीब लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा। इसी दौरान पाकिस्तान 9 और 10 यानी दिसंबर को जो इजलास हो रहा है अमेरिका में समिट, डेमोक्रेसी समिट, उसमें शिरकत से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है, शुक्रिया भी अदा किया है। अब ये एब्सोल्युटली नॉट की दूसरी किस्त है, या ये कहें कि जी फ़ोन कॉल नहीं आया बाइडन का, वो है, या चीन को इनवाइट नहीं किया गया, रूस को भी नहीं बुलाया गया वहाँ पर अमेरिका की जानिब से, और ताइवान को बुला लिया गया जिसको कि चीन अपना हिस्सा कहता है। तो अब चीन को भी पाकिस्तान नाराज़ नहीं कर सकता, ये वजह है। बातें बिल्कुल अच्छी हैं, लेकिन बातें आपस में कंट्राडिक्ट कर रही हैं। सारी की सारी बातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखती हैं। मसलन कि चीन अमेरिका में हम फासले कम करना चाहते हैं, पहले हम सऊदी अरब और ईरान के फासले भी कम करना चाहते थे, वो हालत हमने देखी है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और चीन में कोल्ड वार का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको कौन हिस्सा बना रहा है? आप देखें, चीन के साथ हैं, चीन के स्ट्रेटेजिक अलाई हैं, चीन हमारा दोस्त है, पार्टनर है, चीन के साथ हर तरह की मोहब्बत है। और अगर आप ये बात कहेंगे कि हम चीन के साथ नहीं हैं, तो ये कौन सी हमारी पॉलिसी? ये हमारी कौमी सलामती की पॉलिसी है। इस तरह की बातें जो हैं, मेरे ख्याल में ये भी कबल वक्त बातें हैं, ना की जाएं। एटलीस्ट नाराज़ ना करें चाइना को। आप इससे पहले भी बहुत सारी इसी की तरह की बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं जिसकी वजह से नुकसान बहुत हुआ है हमारा चाइना और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप का। लेकिन तो अमेरिका मुसलसल पाकिस्तान को जब से बाइडन गवर्नमेंट आई है इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान के हवाले से वो इंडिया को उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है। आप देखते हैं, चाहे क्वाड है, चाहे इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, उस हवाले से भी अमेरिका जो है उसको इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझता है, अपनी फ्रंट लाइन स्टेट समझता है अगेंस्ट चाइना। तो जब अमेरिका इंडिया को प्रायोरिटी दे रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बाइडन पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चले, लेकिन अभी तक उन्होंने फ़ोन कॉल नहीं किए, उनका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ। यहाँ पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, बेताशा बड़े बड़े अमेरिकी ऑफिशियल यहाँ पर आए हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल लेवल पे कोई रब्ता नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें थी, पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप, अमेरिका का मुसलसल पाकिस्तान को इग्नोर करना, ये सारे फैक्टर जो थे, अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। उसका बात करेंगे पाकिस्तान का जो बाइडन की बुलाई गई डेमोक्रेटिक समिट 2021 में शिरकत से इनकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सामने आई है स्टेटमेंट के मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर जमहूरियत के मौजू पर बात की जाएगी, और कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार के बाद अब पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा, बात करेंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने पार्शियल डेमोक्रेसी करार दिया।